व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पिक्सल एक्सपीरियंस रोम का रिव्यू मांगा था, जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है एंड अब ये वन प्लस नॉट के लिए भी अवेलेबल है। तो ये रोम अब स्टेबल वर्जन में अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि आपको सेटिंग्स में एकदम OT अपडेट्स देखने को मिलेंगे और साथ ही सारे पिक्सल स्पेसिफिक फीचर्स जो थे वो भी अब हमें यहाँ इसमें देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उस सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर टैप कर दीजिएगा और साथ ही उस बेल आइकन पर भी, ताकि आपको सभी नई वीडियोज़ के बारे में जल्दी से पता लग जाए। तो जैसे कि मैंने कहा कि स्टेबल वर्जन में अभी ये रोम अवेलेबल है, इसका मतलब आपको मंथली पैचेस और अपडेट्स मिलेंगे इस रोम पर, जैसे कि आपको ऑक्सीनोस या किसी भी स्टॉक रोम के साथ मिलते हैं। चलिए अब सबसे पहले बेंचमार्क स्कोर्स की बात कर लेते हैं। तो गीकबेंच पर इस डिवाइस का स्कोर अब है 597 इन सिंगल कोर एंड 1757 मल्टी कोर स्कोर है इसका। एंड सिमिलरली एंड्रॉइड 2 पर इस डिवाइस का स्कोर है 4,01,000 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि काफ़ी अच्छा है एटलीस्ट ऑन पेपर। बाकी अगर अब मैं लॉन्चर की बात करूँ तो यहाँ पर हमें एकदम प्योर स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जस्ट लाइक पिक्सल फ़ोन्स यहाँ पर हमें एकदम सिमिलर कस्टमाइजेशन ही देखने को मिलेंगी, जो कि एकदम बेसिक ही होती हैं। बाकी वॉलपेपर्स की बात करूँ तो यहाँ पर सारे पिक्सल 6 सीरीज़ के वॉलपेपर्स भी देखने को मिलेंगे और यूजुअली ये ब्लोट फ्री ही रहती है पूरी, और 90 हर्ट्ज पे काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। जो एनिमेशंस है वो भी एकदम स्मूथ ही रहेंगी अक्रॉस दी एप्लीकेशंस। जो लॉन्चर हमें यहाँ देखने को मिलता है वो है पिक्सल लॉन्चर, तो वो आपको एकदम पसंद ही आएगा। साथ ही हमें गूगल कैमरा गो एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगी इसमें, तो ये एकदम कुछ क्विक स्नैप्स लेने के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि ये लाइट वर्जन है यहाँ पर। और जो गूगल कैमरा है उसका फुल वर्जन आप लोड कर सकते हैं जस्ट इन केस अगर आप करना चाहें, और वो भी सही से वर्क करता है, मैंने टेस्ट किया था। बाकी ये रोम सेफ्टी नेट भी पास करती है, जिसका मतलब है कि गूगल पे और सारी पेमेंट एप्लीकेशन सही से वर्क करेंगे इसमें। बाकी आपको ये मटेरियल यू थीमिंग भी देखने को मिलेगी ऑब्वियसली, जो कि आपको सभी पिक्सल फ़ोन्स पर देखने को मिलती है, और साथ ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है यहाँ पर, जिसमें कोई कस्टमाइजेशन हमें प्रोवाइड नहीं की जाएगी जैसे कि पिक्सल फ़ोन्स में होता है। बाकी इस रोम में हमें सेपरेट वाईफाई और डेटा टॉगल टाइल भी मिलेगी, जो कि दिसंबर पैच में इंट्रोड्यूस करी थी गूगल ने। तो अगर अब मैं सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज तो हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो UI है वो एकदम सिमिलर है टू दैट ऑफ अदर स्टॉक एंड्रॉइड रोम्स, जो कि आपने अभी तक इस चैनल पर देखी होंगी। तो यहाँ पर आप कुछ कस्टमाइजेशन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको एकदम प्योर ही रहना है, एकदम पिक्सल लाइक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ। बाय द वे जो अलर्ट स्लाइडर है वो भी वर्क करता है, और जो वाइड वन लेवल है वो L3 है, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग। साथ ही आपको यहाँ कोई वन प्लस स्पेसिफिक सेटिंग्स नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको टाइमली अपडेट ज़रूर मिलेंगे, जो कि मैं एकदम अप्रिशिएट करता हूँ। अब मैं गेमिंग पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर हमें गेमिंग बोर्ड भी देखने को मिलेगा पिक्सल 6 फ़ोन्स की तरह, जिसमें एक इनबिल्ट FPS काउंटर भी है। तो इस गेमिंग मोड की मदद से आप बेसिकली ट्रैक रख सकते हैं अपने BGMI फ्रेम्स का, और जो आपके अंदर का गेमर है वो एकदम अप्रिशिएट करेगा इस फीचर को। दो यहाँ पर हमें 90 FPS का सपोर्ट तो नहीं देखने को मिलता है BGMI में। बाकी अगर मैं BGMI परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो स्मूथ एक्सट्रीम पर सही रही, जो मेरे शॉर्ट टाइम था इसके साथ उसमें मैंने कुछ गेम्स ट्राई करी इस पर एंड एकदम सही से वर्क करी, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हीटअप भी नहीं था। बाकी जो डिवाइस था वो ऑलमोस्ट अब 2 साल पुराना होने वाला है, तो एकदम कैजुअल गेमिंग के लिए तो सही ही है, और कुछ सीरियस मल्टीटास्किंग भी आप इस पर कर सकते हैं। सो इस रोम से भी आप अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं डे टू डे यूजेस में। बाकी अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला कुछ गेमिंग के साथ, एंड अराउंड क्लोज टू 7 आवर्स विद सम मीडियम यूजेज, जिसमें कुछ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, कुछ कॉल्स और थोड़ी बहुत स्ट्रीमिंग मैंने करी थी, जो कि इन लाइन है विद अदर कस्टम रोम्स जो कि मैंने अब तक ट्राई करी हैं इस चैनल पर। बाकी ये रोम उन सभी के लिए जिनको पिक्सल लाइक एक्सपीरियंस चाहिए और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं चाहिए एकदम। बाकी ये किसी भी डिवाइस को एकदम पिक्सल लाइक फील दे ही सकता है विद मंथली अपडेट्स एंड ऑल द डिसेंट स्टेबिलिटी, जो कि आपको OEMs भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं आजकल। तो मुझे इन कस्टम रोम्स का एकदम नो फज नेचर काफ़ी अच्छा लगता है इन जनरल। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि इस रोम को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वन प्लस नॉट पर। तो जो इंस्टॉल करने का प्रोसेस है इस रोम को वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो आप कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा एंड मुझे फॉलो करते रहिए। सबसे पहले तो आपको एक अनलॉक बूट लोडर चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए, एंड इसके बाद आपको एक जिप फाइल डाउनलोड करनी है, जो कि डिस्क्रिप्शन एरिया में मैंने प्रोवाइड करी है। उस जिप फाइल के अंदर आपको ड्राइवर्स, इमेज फाइल और रोम की जिप फाइल भी देखने को मिलेगी। तो डाउनलोड करने के बाद उस जिप फाइल पे राइट क्लिक करिए और एक्सट्रैक्ट करिए उसको अपने फोल्डर में। तो यहाँ पर आपको रोम फाइल देखने को मिलेगी और रिकवरी भी। इन शॉर्ट जो यहाँ बड़े साइज़ वाली फाइल हमें देखने को मिलती है वो आपकी रोम फाइल है, और जो इमेज फाइल है वो आपकी रिकवरी है। तो बेसिकली आप रिकवरी की मदद से रोम वाली फाइल को फ्लैश करते हैं अपने डिवाइस पर। एंड अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आता है इस रोम का
तो आपको सिर्फ उस रोम फाइल को डाउनलोड करना है और उस जिप फाइल को यहाँ पेस्ट कर देना है इस फोल्डर के अंदर। एंड बाकी सारे स्टेप्स आप यहाँ से फॉलो कर ही सकते हैं। तो इस स्टेप के बाद आपको अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है फास्टूथ मोड में अपने पीसी के साथ। तो सबसे पहले तो अपने डिवाइस को ऑफ करिए और उसके बाद लॉन्ग प्रेस करिए वॉल्यूम अप, डाउन और पावर की को एकदम सेम टाइम पर ऑलमोस्ट 4-5 सेकंड के लिए, जब तक आपको एक फास्टूथ मोड वाली स्क्रीन देखने को नहीं मिलती अपने डिवाइस पर। सो इसका मतलब है कि आपका डिवाइस रेडी हो चुका है रोम फ्लैश करने के लिए। इसके बाद उस रोम फोल्डर को ओपन करिए जो हमने फर्स्ट स्टेप में डाउनलोड करा था और यहाँ पर एड्रेस बार में टाइप करिए CMD और उसके बाद एंटर की प्रेस करिए। सो ये बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा इस विंडो में। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है फास्टबूट स्पेस डिवाइसेस और उसके बाद एंटर की प्रेस कर दीजिए। सो अगर आपको आउटपुट में कुछ टेक्स्ट और नंबर देखने को मिलते हैं तो आपने एकदम सही से फॉलो किया था इसको एंड सारी चीज़ें अब सही से वर्क करेंगी। इसके बाद उस कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करिए फास्टबूट स्पेस बूट स्पेस recovery.img एंड इसके बाद एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो इसके बाद आपका डिवाइस बूट कर जाएगा AEX रिकवरी में। वेल डन। अब आपको बस अप्लाई अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है अपने डिवाइस पर एंड उसके बाद ये अप्लाई फ्रॉम ADB ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद अब लास्ट स्टेप के लिए सबसे पहले तो उस कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करिए ADB स्पेस साइडलोड स्पेस एंड इसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए अपनी उस रोम वाली जिप फाइल को कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर और फिर एंटर की प्रेस कर दीजिए। और अगर आप किसी रीज़न से नहीं कर पाते तो टाइप करिए ADB स्पेस साइडलोड स्पेस एंड अब रोम का नाम यहाँ पे लिख दीजिए और उसके बाद एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो इस स्टेप के बाद बेसिकली आपकी रोम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी आपके डिवाइस पर। तो कुछ मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता। एंड वंस इट्स डन, इसके बाद अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट करिए पीसी से और इस बैक बटन पर क्लिक करिए जो कि आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट डेटा या फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन को क्लिक करना है और उसके बाद फॉर्मेट डेटा ऑप्शन को चूज़ करना है। तो इसके बाद आपकी इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट हो जाएगी। सो वंस इट्स डन यू आर ऑल सेट। इसके बाद उस बैक बटन पर क्लिक करिए एंड उस रीबूट सिस्टम के ऑप्शन को चूज़ करिए और उसके बाद आपका डिवाइस रीबूट कर जाएगा एंड्रॉइड 12 में इस प्रोटोन OS रोम पर। एंड आई होप ये एकदम सिंपल था आपके लिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो मैं एक टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन एरिया में एंड वहाँ से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो इस नई रोम को फ्लैश करने का अपने OnePlus Nord पर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उस लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर टैप करें ताकि मैं जल्द ही ऐसी नई वीडियोस लाता रहूँ उस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।